हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र सरकार की आने वाली बहुत ही बेहतरीन सी वैकेंसी क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जो कि अपने आप में काफी शानदार होती है। देखो, क्लर्क रिक्रूटमेंट में एक वैकेंसी नहीं, आपको तीन तीन वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो वो वैकेंसी हमारी, पहली हमारी एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, दूसरी हमारी यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की, और तीसरी हमारी स्टेनोग्राफर की। तो तीनों ही वैकेंसी अपने आप में बेस्ट मानी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि भाई इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। उसके बाद रहेगा हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर, फिर रहेगा एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, जॉब लोकेशन, प्रमोशन और इम्पैक्ट इनहेंस सैलरी। इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को कंटिन्यू देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। और भाई देखो, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई एकदम बेहतरीन सा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो अगर आपको लगे कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो आप फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। तो जान लेते हैं इसके बारे में। अब देखो, जो ये वैकेंसी निकली हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, जो क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें ये क्लर्क ही नहीं और भी अदर बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। बट आज हम स्पेशली बात करेंगे क्लर्क के बारे में, जो कि ये केंद्र सरकार के कौन से विभाग में निकली है। ये है हमारा CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस की विभाग में ये निकली हुई है। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो ये है हमारा केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। भाई इसमें हमारी तीन तीन पोस्ट हमें ऐसी देखने को मिल रही है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं ये तीनों जो वैकेंसी निकली है, इनमें कितनी कितनी पोस्ट आई है। तो देखो, अगर हम बात करें एलडीसी की, तो एलडीसी में जो पोस्ट है हमारी 37 पोस्ट आई है। साथ बात करें हम इसमें यूडीसी की, तो 39 पोस्ट निकल के आई है इसमें। और बात करें हम स्टेनोग्राफर की, तो इसमें 14 पोस्ट निकली है। कितनी निकली है? 14 पोस्ट। अब कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म की कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो देखो, ऑनलाइन फॉर्म देख लेते हैं। 1 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे और उसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 अगस्त रहेगी। तो मात्र आपके पास 1 महीना रहेगा, 1 महीने में आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम बात करें फॉर्म फीस की, तो देखो जनरल ओबीसी वालों के लिए फॉर्म फीस जो चार्ज रखा गया है वो 300 रुपए रखा गया है। उसी में अगर हम बात करें SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं है। क्लियर है? अब इसमें देख लेते हैं भाई एज लिमिट का। एज लिमिट जो रखी गई है वो मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। अब आपको पता ही है कि SC ST BC के लिए जो मिलेगा, सभी को पता है इसमें 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी को 3 साल की छूट देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो देखो, जिसमें भाई यूडीसी, अगर आपको यूडीसी की पोस्ट पे चाहिए यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, तो आपने अगर कोई भी ग्रेजुएट कर रखे है, मतलब कोई भी आपके पास डिग्री है, चाहे आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, बीटीसी कर, कुछ भी कर रखा है, आपके पास डिग्री है, तो आप यूडीसी के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसी में अगर हम बात करें एलडीसी की, तो भाई यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम स्टेनो की बात करें तो मात्र 10th पास आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? अब इसमें देख लेते हैं अपना सिलेक्शन प्रोसीजर का कि भाई क्या सिलेक्शन है। तो देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 मेजर स्टेप के ऊपर टिका होता है इन तीनों ही वैकेंसी का। तो 2 मेजर स्टेप के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका होता है। पहला होता है हमारा एग्जाम, रिटन एग्जाम, और दूसरा होता है हमारा एक बेसिक सा स्किल टेस्ट। जो देखो भाई, इसमें एग्जाम प्रोसेस देख लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कितने कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो देखो, स्टेनो और एलडीसी के लिए जो हमारे सब्जेक्ट है, पहला है हमारा जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। दूसरा है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तीसरा है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और चौथा है हमारा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की हमें इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये है हमारा स्टेनो और एलडीसी का। अगर इसी में हम बात करें यानी कि यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की,
तो देखो इसमें क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जो हमारे जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यूडीसी में हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जनरल इंटेलिजेंसी में भी हमारे 25 क्वेश्चन की जगह 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, तो जो हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूडीसी में हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस में भी हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे 140 और मार्क्स रहेंगे हमारे 100, तो दोनों में 100 मार्क्स का रहेगा। बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप, और हाँ, जो इसमें टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट की इसमें टाइम ड्यूरेशन हमें देखने को मिलेगी। अब अगर इसमें हम बात करें अपने सेकंड स्टेप की, जो होगा हमारा एक टाइपिंग टेस्ट, तो उसमें बात करें तो देखो भाई, टाइपिंग टेस्ट जो होगा, ये मैं आपको बता दूं, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब इसमें देखो, आपकी चॉइस रहेगी, क्वेश्चन जो टाइपिंग होगी वो बाइलैंग्वेज होगी, हिंदी इंग्लिश आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको करनी होगी। साथ ही साथ इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 पर वर्ड मिनट की स्पीड से आपको करनी होगी। क्लियर है? तो ये था इसका एग्जाम प्रोसेस। अब अगर इसमें हम बात करें कि भाई हमें सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर हमारी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, या फिर हमारा सेंटर कहाँ रहेगा, तो देखो, ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो भी आपका जॉब ऑल ओवर इंडिया रहेगा। अब इसमें अगर हम सैलरी की बात करें, तो देखो, ये जो हमारे एलडीसी, यूडीसी और स्टेनो की है, तो इसी तीनों ही पोस्ट जो है वो ग्रुप सी की रहेंगी, और तीनों ही पोस्ट के लिए जो सैलरी रखी गई है भाई, देखो, तीनों ही पोस्ट के लिए जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है उसके लिए हमारी सैलरी रखी गई है, यानी कि मैं यही लिख दे रही हूँ, एलडीसी। एलडीसी की पोस्ट के लिए 40,000 रुपए सैलरी रहेगी। साथ ही साथ इसमें यूडीसी के लिए 52,000 की सैलरी रहेगी, 52,000 रुपए। और हमारी स्टेनो स्टेनो के लिए जो हमारी सैलरी रहेगी वो 52,000 रुपए रहेगी। ये दोनों लेवल 2 की रहेंगी, और ये हमारी लेवल 4 की रहेगी। लेवल 4 की रहेगी, ये लेवल 2 की रहेगी। क्लियर है? जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, और एग्जाम सेंटर भी आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा। बात करें हम इसमें प्रमोशन की, तो देखो, इसमें जो प्रमोशन है आपका 5 से 6 साल के बाद इसमें आपको प्रमोशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये थी आज की बेहतरीन सी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट। जैसी भी आपको लगी हो वीडियो, मुझे कमेंट में जो बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।